नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे कि अष्टावक्र गीता का एक सेंटेंस है जो मैं काफ़ी टाइम से बुक कर रहा हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ और बुक से काफ़ी नए नए शब्दों का सीखने का अनुभव रहता है। साथ ही साथ ये बुक बहुत ही पावरफुल है। इनके जो राइटर हैं उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। नंदलाल दशोरा नाम है। अष्टावक्र गीता, ये वही गीता है जो संदीप जी के शेल्फ में लगी रहती है, जो मैंने वेबसाइट से देखा था। ये जो ऑथर है इनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इन्होंने बहुत सारी और भी वेदांत का ट्रांसलेशंस किए हैं, जैसे कि पतंजलि के सूत्र, जो कि बहुत ही सही चीज़ है सीखने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ 3-4 जो श्लोक है पतंजलि योग सूत्र में, वहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आज हम इनको कांटेक्ट करेंगे कि मतलब इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ये मैं इनको पॉडकास्ट में ला सकूँ। आई थिंक ये उदयपुर में रहते हैं, बहुत ही ज्ञानी सज्जन है। अब तो मिल के ही पता चलेगा बात करके कि क्या है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसमें व्याख्या दे रखी है, मोस्ट प्रॉब्ली 95% 90% इन्होंने एक्यूरेट दे रखा है और जो व्याख्याएं कर रखी हैं, रैदर देन और भी ऑथर्स हैं जो भगवत गीता को ट्रांसलेट करते हैं पर अपना फिल्टर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें इन्होंने नहीं डाला। अष्टावक्र गीता का अष्टावक्र जी जो हैं उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो बीच में कोई फिल्टर नहीं लाते हैं, ना ही वो किसी देवता या भगवान के बारे में बात करते हैं। अपने बुक में किसी का नाम नहीं लिया है, इसमें सिर्फ ब्रह्म की बात होती है और बीच की जो भ्रांतियां हैं या इनके अनुसार वो उसमें इतना ये मानते नहीं हैं उसको। अष्टावक्र जी की यही एक खास बात है। तो आज हम कुछ लाइनें पढ़ेंगे इसमें से और समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। बड़ी पावरफुल लाइन लगी मुझे। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, ना कोई स्थान है जहां पे पहुंचा जाए, ना कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, ना रस है, ना इसकी कोई साधना है, ना सिद्धि है, ना यह स्वर्ग में है, ना सिद्ध शिला पर है। विषयों में विरसता ही मोक्ष है, विषयों में रस आता है तो संसार है। बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त किया जाए। जैसे मैं बोलता हूं ना कि आत्मज्ञान कोई पॉइंट नहीं है जहां पे पहुंचा जाए। ये एक मसल की तरह है कि आपने अचीव तो कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने समझ लिया मैं कौन हूं तो आपको संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति का मतलब क्या है वो इसमें समझने की कोशिश करो। इन्होंने कहा है कि कोई वस्तु में मोक्ष नहीं है, किसी स्थान में नहीं है कि कहीं पहुंचा जाए, कोई भोग नहीं है। जो टिपिकल डेफिनेशन है उसको हम पहले देखते हैं मोक्ष की। वो ये है कि बैठ जाओ और पूरा संसार छोड़ दो, घर वालों को त्याग दो और पहाड़ों पे चले जाओ और बच्चों को चले जाओ छोड़ के, खाना पीना छोड़ दो, कपड़ा पहनना छोड़ दो, एक सादा कपड़ा पहनो, सिंगल कलर का, बाल कटवा लो और गंजे हो जाओ, मंक बन जाओ जाके कहीं पे। ये मोक्ष नहीं है, क्योंकि आप कितना भी संसार को छोड़ने की कोशिश करो, अंदर तुम्हारे अंदर पिज्जा खाने का डिजायर है तो वो डिजायर कैसे निकालोगे? अपने आप को कैसे छोड़ोगे तुम? तो अष्टावक्र जी एक बहुत सिंपल सी बात कहते हैं कि विषयों में विरसता ही मोक्ष है और विषयों में रस आता है तो संसार है। अब विरस मतलब क्या होता है? जब जूस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर खरीदते हैं और कंप्यूटर खरीदने के 3-4 महीने बाद हमें कंप्यूटर से हम बोर हो जाते हैं। हम रिलेशनशिप में जाते हैं, उसके 6-7 महीने बाद हम बोर हो जाते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे, जब हमने कोई खाना नहीं खाया था, तब तक हमें उस खाने की लालसा होती थी, उत्तेजना होती थी।
कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। और जब हम उस पिज़्ज़ा को खा लेते हैं तो हमको बार बार अगर हम उस पिज़्ज़ा को खाते रहें हर 2 महीने, तो 3-4 महीने बाद उस पिज़्ज़ा का जो रस है वो हमारे अंदर से निकल जाएगा। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है ये। जो रस है पिज़्ज़ा का वो निकल जाएगा, तो विरस बोलते हैं उसको। अब हमारे मन में किसी भी चीज को सोच लेते हैं हम, हमें लगता है इसमें मजा है, लेकिन जब हम उसको पूरी तरीके से खा लेते हैं, उसका भोग कर लेते हैं, तब उसमें जो मजा है वो खत्म होने लगता है। इस मजा को रस बोला गया है। दिस इज द जूस। सो विदाउट जूस कैसे होता है? विषयों में विरसता ही मोक्ष है। जब किसी विषय में यानी किसी भी सेंसरी ऑब्जेक्ट्स में हमें रस मिलना खत्म हो जाता है, तब वो मोक्ष हो जाता है। तब आप पिज़्ज़ा से मुक्ति हो सकती है। आपको किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाना है, आपके अंदर डिजायर है, तो आप गए, आपने देखा, शादी आदि कर ली, अब आपके अंदर से विरसता आ रही है उसकी तरफ। विरसता मतलब विदाउट जूस। आपको लग रहा है इसमें जूस नहीं है, देयर इज नो जूस नाउ, देयर इज नो प्लेजर फ्यूल राइट नाउ ओवर हियर। सो दिस प्लेजर फ्यूल विच आई ऑलवेज कॉल, मैं इसको मॉडर्न टर्म्स में प्लेजर फ्यूल बोलता हूं। मतलब क्या, एक पेट्रोल पड़ा हुआ है। अब वो पेट्रोल आप खाते रहते हो, भोगते रहते हो, फिर वो पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब आप मुक्ति हो गई, इसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष का मतलब ये होता है किसी भी चीज को भोगने का मन कर रहा है, उसको भोगते जाओ, धीरे धीरे उसका प्लेजर फ्यूल गिर जाएगा। इसको विरसता बोलते हैं। अगर आपके मन को लग रहा है कि इसके अंदर रस है, इसके अंदर फ्यूल है, इसके अंदर प्लेजर है, तो वो प्लेजर जो है वो तभी खत्म होगा जब आप उसका संभोग करोगे, उसका भोग करोगे। ठीक है, तब वो प्लेजर खत्म होता है। नहीं तो फिर कोई प्लेजर खत्म नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर रस पड़ा हुआ है, हमारे अंदर डिजायर्स हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को हम कंप्रेस करते रहते हैं। इच्छाओं को कभी भी कंप्रेस नहीं किया जाता है कि स्त्री को छोड़ दो, मर्द बनो, स्त्री को छोड़ दो। अरे बेवकूफ हो गया, ऐसे कोई होता है क्या? और कौन कर पा रहा है? किस व्यक्ति ने स्त्री के साथ भोग नहीं किया? सिर्फ तुम जबान पे बोल सकते हो, इसको दोगलापन बोलते हैं। तुम जबान से बोल सकते हो, अपनी जो जुबान है उससे तुम बोल सकते हो, अपनी जो तुम्हारी ये जीभ ये तुम्हारी चल सकती है सिर्फ, लेकिन बैक ऑफ द एंड जो तुम्हारे एक्शंस हैं वो तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा लाउड बोल रहे हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, विच इज व्हाट, कि यू वांट सेक्स बट यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट हैविंग सेक्स। दिस इज बुलशिट। Okay, so when you have sex again and again, over and over again, pizza, Maggie, pizza, computer, bike, laptop, पैसा, travel, यात्रा, करते रहो, फिर उसमें विरसता आएगी। इसको मोक्ष बोलते हैं। तुम आजाद उसको करके हो सकते हो, तुम आजाद कभी भी उसको बिना करे नहीं हो सकते हो, सोच के नहीं कर सकते तुम। आज मेरे जो थॉट्स हैं, ये जो थॉट्स मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया अष्टावक्र जी से, ये थॉट्स मैंने ऑब्जर्व करे हैं और वही चीज इस किताब में लिखी हुई है। मुझे हैरानी होती है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया वो इन किताबों में लिखा हुआ है, और यानी मेरी ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल सत्य है, और खुद इसको तुम संभोग कर सकते हो। इसका तुम खुद भोग कर सकते हो, खुद इसका बोध कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति ये नहीं है कि कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या है? तुम्हें कोई चीज पसंद है, उसको तुम अचीव करो, अचीव करने के बाद उसको बार बार ओवर एंड ओवर उसका भोग करो, उसके बाद उससे तुम्हें बोरियत हो जाएगी। जब तुम्हें बोरियत हो जाएगी, इसको मुक्ति बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं शादी कर लो, शादी के बाद सारी जो वासनाएं उसको पूरी कर लो, उसके बाद वो शादी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। दोबारा शादी करने के लिए तुम्हें कोई उत्तेजना नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता है शादी का क्या सीन है। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? लोग एक रिलेशनशिप में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कौन है। इस वजह से वो बार बार एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ घूमते रहते हैं। जब मन विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है,
संसार में रहना, खाना पीना व कर्म करना बंद नहीं है। मतलब क्या? संसार में रहकर खाना पीना, काम करना, बिजनेस करना, ये करना, ये सब बंधन नहीं है। इसमें अनासक्त हो जाना मुक्ति है। अनासक्त मतलब क्या होता है? ये चीजें तुम्हें अट्रैक्ट ना करें। कौन अट्रैक्ट नहीं करेगा? तुम्हारी बीवी। तुम्हारी बीवी तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम 2 साल से उसके साथ संभोग कर रहे हो, तो तुम्हारी बीवी तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करती है। तुम्हें कोई खाना पीना, कोई मैगी, कोई पिज्जा अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि तुम पिछले 1 साल से मैगी खा रहे हो। इट्स नॉट अट्रैक्टिंग यू राइट नाउ, राइट? इट इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द असर ऑन यू। जो पहले होता था कि मुझे ये वस्तु नहीं मिल रही, ये वस्तु मिल जाए, अरे वो वासना में वो वस्तु जो आपको लग रहा है वो विषय है, वो विषय में रस पड़ा हुआ है। वो जो रस है वो मन में है। वो जब विषय मिलेगा उसका भोग होगा, तो वो विषय जो है बेसिकली ये नहीं है कि सोच लिया कि आई विल थिंक, आई विल नॉट ईट पिज्जा, आई विल नॉट गो टू गेट मैरिड, आई विल नॉट हैव सेक्स, आई विल नॉट डू मैस्टरबेशन, आई विल नॉट वॉच पॉर्न, आई विल नॉट डू हेयर स्टाइल, आई विल नॉट डू ऑल दी, आई विल नॉट डू, मैं घटिया वस्त्र पहनूंगी। वस्त्र पहनने का तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा उत्तेजना है, लेकिन तुम वस्त्र पहन रहे हो। ठीक? तो ये जो बात कही गई है समझने की कोशिश करो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी बनने से, घूनी रमाने से, धूनी, सॉरी मैंने चश्मा नहीं पहन रखा है, संसार को गालियां देने से, आई थिंक ये जो वो होता है ना, वो मट्टी लगा लेते हैं पूरे बदन में, उसको बोलते हैं धूनी। संसार को गालियां देने से, ये कौन करता है? संसार को गालियां कौन देता है? अघोड़। कोई किसी अघोड़ी के पास जाओ, ए मार बहन जी आज, पूरे टाइम बोलते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। शरीर को सताने से, मतलब क्या? जबरदस्ती तुम टॉर्चर दे रहे हो, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना है, और यहाँ पे ये बर्फ के पानी में लेट जाओ। उपवास करने से, व्रत करने से कुछ नहीं होता। भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से, कि मैं नीम की चटनी, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम विपरीत खाते हैं। जैसे हमें जो पसंद है हम वो नहीं खाएंगे, हम विपरीत खाएंगे। उससे हमें क्या होता है? नीम की चटनी खाओ। डिजायर तुम्हें पिज्जा खाने का है, तुम नीम की चटनी खा रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं संसार छोड़ दो, संसार त्याग दो, सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे चले जाओ। उससे कुछ नहीं होता है। मन से कैसे भागेगा तू? इन सबका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है, यह अष्टावक्र जी यहां पे कहते हैं। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। सृष्टि उस विराट चेतना की अभिव्यक्ति मात्र है, धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है, संन्यास और वैराग्य इसका आरंभ है तथा मुक्ति अंत है। यह जीवन की अंतिम स्थिति है। यह लेखक ने लिखा है, यानी जो नंदलाल दशोरा जी हैं। सृष्टि उस विराट चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है, मतलब क्या? उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है? धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। अब यहां से जो धर्म का मतलब है वो ये नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। यहां पे होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सेस, जो प्रोटोकॉल्स लॉज हैं, उनकी बात हो रही है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। मतलब क्या? जो भी आपके शरीर को आपको बैलेंस रखना है, शरीर को आपको उल्टा सीधा काम नहीं करना शरीर के साथ, जो एंटी यूनिवर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा खाना खा लिया तो अब उससे क्या होगा कि उस चेतना को तुम, यानी जो कॉन्शियसनेस है, उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है? सृष्टि उस विराट चेतना की अभिव्यक्ति मात्र है। मतलब क्या? जो सृष्टि है वो इस विराट चेतना से एक्सप्रेस हुई है। विराट चेतना मतलब क्या? वो जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो यहां अनंत ध्वनि की बात हो रही है, अनंत ध्वनि से सृष्टि निकली है। धर्म उस चेतना का उपलब्ध होने का विज्ञान है। ठीक है? धर्म से वो चेतना उपलब्ध होती है और धर्म ही विज्ञान है। मतलब क्या? धर्म जो है, अगर आप इसको फॉलो करोगे, चीजों को जो बैलेंस है, और अगर जो धर्म है यानी जो लॉज ऑफ द यूनिवर्स है, जो प्रोटोकॉल्स हैं यूनिवर्स के, उसको समझ के फिर उसके अनुसार चलोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा चेतना कैसे मिलती है। राइट? साधना करोगे आप बैलेंस रखोगे चीज़ों को, आप लॉ ऑफ डुअलिटी है, लॉ ऑफ पोलैरिटी है, सेंटर पॉइंट है, ये सब चीज़ें समझोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डुअलिटी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि
अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो हम सिर्फ नेगेटिव देखते हैं और हम सोचते हैं हमारा बर्बादी हो गई, जबकि हमारा उस वक्त पॉजिटिव भी उसी चीज़ से हो रहा होता है, तो वो हम नहीं देखते हैं। जैसे आपके पैसे चले गए सारे, अब हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सेंसेस हैं, तो कई लोगों के पास वो भी नहीं है, तो हम माइनस ही देखते रहते हैं। हम ये नहीं देखते हमारे पास अभी भी शरीर बचा हुआ है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे, तो ये लॉ ऑफ डुअलिटी ऐसे समझा जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो संन्यास और वैराग्य इसका आरंभ है तथा मुक्ति अंत है, ठीक है। तो वैराग्य और संन्यास क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करिए। संन्यास का मतलब होता है कि तुमने सरेंडर कर दिया, तुम उसके अनुसार चल रहे हो, ठीक है। और वैराग्य मतलब होता है बियॉन्ड डिजायर, मतलब डिजायर जो है और जो फियर है वो आपको नहीं पकड़ेगा। तो ये इसका पहला चरण होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आप साउंड ऑफ साइलेंस या सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वैसे वैसे वैराग्य गहरा होता है तुम्हारा। वैराग्य गहरा होने मतलब क्या है कि जो विषय है उसकी तरफ से तुम दूर जाते हो, भोग के, विषयों को भोग के दूर जा सकते हो, विषयों को सोच के दूर नहीं जा सकते। जैसे मैं बता रहा हूं, यह जीव की अंतिम स्थिति है, यह जीव की अंतिम स्थिति, मतलब दिस इज द लास्ट पॉइंट और सिचुएशन फॉर द ह्यूमन बॉडी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है। जो ज्ञानी है वो, जो कौन सा ज्ञान, कि एप्पल को कैसे बनाए या गिटार कैसे बजाएं, कौन सा ज्ञान है यहां पे? आत्मज्ञान की बात हो रही है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। बेवकूफ यानी जो मंद बुद्धि है, जिंदा रहते भी रोता है, मतलब यहां पे जो लोग हैं हमारे आसपास वो जिंदा रह के भी रो रहे हैं। क्यों? पूरे दिन तो रोते ही रहते हैं। इन लोगों को कब आपको देखोगे कब हंसी मिल रही है? पूरे टाइम ये रोते ही रहते हैं। दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन रोते रहते हैं। अब देखो, सेंसेस की प्रकृति पता नहीं है, ऊर्जा की प्रकृति पता नहीं है, तो लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्वाइप करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन अंदर ज्यादा जाएगी तो दुख प्रकट होता है। ये नहीं पता लोगों को। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो लोगों को नहीं पता है, ठीक है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास तो भी मैं आनंदित हूं। आज मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, जो भी है मैंने छोड़ रखा है। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, कल को मेरा बच्चा भी भाग जाए किसी और के साथ, मेरे माँ बाप मेरे को त्याग दें, मेरे पास कुछ ना हो, सड़क पे आ जाऊं मैं, तो भी मेरे पास शरीर और मेरा मन है, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो संसार से नहीं है। मेरी जो आइडेंटिफिकेशन, मेरी जो पहचान है वो कहीं और है। मैं ये नहीं हूं। ये जो चल रहा है इसमें से जितने भी लोगों से मैं संबोधित हूं, चाहे मेरा माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, बीवी हो, इन सब से मैं अलग हूं। और अगर एक लेवल पे देखा जाए, एक स्तर पे देखा जाए, तो मैं सेम ही हूं, पर मैं इनमें मोह ग्रसित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये छूटेगा तो ये सब कुछ टेम्परेरी है और वापस थोड़े टाइम बाद सब कुछ सही हो जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला था, सबसे ज्यादा जो तुम्हारी माँ है वो रोती है, उससे कम तुम्हारी पत्नी रोती है, उससे कम तुम्हारा दोस्त रोता है। तो 4 दिन में तुम्हारा दोस्त भूल जाता है, 15 दिन में तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हें रोना बंद कर देती है, 1 महीने तक माँ रोती रहती है। आजकल तो माँ सिर्फ 3 दिन तक रोती है। वैसे भगवान कृष्ण थोड़ा ज्यादा ही वो हो गए, लेकिन फिर 1 महीने बाद इस भौतिक जगत की माया ऐसी है कि व्यक्ति वापस हंसने खेलने लगता है, उसकी आंखों में वापस खुशी के जो मोमेंट्स हैं वो आने लगते हैं। इसको स्वार्थ बोलते हैं। एक स्वार्थ है कि हम सब बोलते हैं ये सेल्फिश है, सेल्फिश है। एक्चुअली सब सेल्फिश है। आज मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है आपके लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं किसी को पैसा देता हूं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए पैसा दे रहा हूं। भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे गरीबों की हेल्प करना।
अगर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूंगा किसी के लिए कुछ भी, राइट? तो हर कोई स्वार्थी है, ये मत सोचो कि कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, एक लेवल तक स्वार्थ ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम सिर्फ काम ही यही कर रहे हो सुबह लेकर शाम तक, लालच आ गया तुम्हारे अंदर, किसी का नुकसान होने लगा, वो एक दूसरा टाइप का स्वार्थ है, ठीक है? ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है। मतलब ज्ञानी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो आनंदित है। मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है अभी तक, लेकिन मैंने सबसे बड़ी चीज जो दुनिया में कोई नहीं उखाड़ पाते वो उखाड़ दिया मैंने। वो ये है कि मैंने आजादी पाली है। चाहे वो, अगर आप आर्थिक स्थिति देखें मेरी, तो भी कोई बहुत करोड़ों में पैसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, और ना ही मेरे को कोई कुछ बोल सकता है, क्योंकि मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया है, ठीक है? तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता मुझे। तो ये एक फ्रीडम है। साथ ही साथ जो मेरा मन है, पहले वो परेशान करता था, फिर जब मैंने मन को समझा, ब्रह्मांड की प्रकृति समझी, ऊर्जा की प्रकृति समझी, मन की प्रकृति समझना चालू कर दिया थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग, तो मैं उससे मुक्त हो गया, ठीक है? अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी रहता है। सब कुछ होते हुए भी लोग, माफ करिएगा मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं, रंडी रोते रहते हैं। इसको रंडी रोना बोलते हैं, ठीक है? तो स्पीकर्स में अगर आप सुन रहे हैं तो हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि ये इतना भारी वर्ड है, इसको मैं अक्सर अपने पर्सनल लाइफ में यूज करता हूं। और ये मैंने अपने एक मुंबई की एक फ्रेंड है उससे सीखा था। बड़ा अच्छा वर्ड है ये। सब कुछ होते हुए भी लोग रंडी रोते हैं। वो क्या करेंगे कि सब कुछ है, सब कुछ है, उसके बाद भी रो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये 2023 है, मैं 10,000 साल पहले नहीं हूं, तो मुझे मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में ही बात करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा हिंदी में ज्यादा बोलने लगा हूं आजकल, तो मैं नहीं चाहता हूं कि यूथ मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाए। अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए दुखी रहता। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। इसका क्या मतलब है? ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। इसका क्या मतलब है? जो कुछ भी चल रहा है, कभी भी अपने जीवन में, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उसको सीरियस मत लेना। मेरी गर्लफ्रेंड थी बहुत पहले, 2018-17 की बात है। तो 2 ही लड़कियां हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट दिया। एक तो इससे पहले जो आई थी उसके बारे में बात करता रहता, उससे पहले भी एक आई थी उसके बारे में बात करता रहता, जो मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। अभी जो कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, इसका स्वार्थ का लेवल जो था बहुत तगड़ा था। एक बार मैंने इससे बोला, मैंने कहा देखो यार, उस समय मेरे को नया नया समझ में आ रहा था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मतलब थोड़ा गहरा हो रहा था सब कुछ, 18 की बात है। मैंने कहा कि यार सब कुछ खेल है, सब कुछ खेल है। तो बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो जाए वो खेल है? मैंने कहा हाँ खेल है। तो कहती है तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, पता नहीं तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा। मैंने कहा शादी करके भी तुम लोगों ने क्या दे दिया मुझे, क्या दे दोगी, है ना? तो वहां पे हमारी एक बहस हो गई थी। ऑल्दो अब मैं ये सब बोलता नहीं हूं, मैं चुप होकर चला जाता हूं, क्योंकि देखो आर्ग्यूमेंट वहां करना होता है जहां पे जरूरी हो, लड़ाई चूज करनी होती है। अगर आप ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट करने के बाद वो आदमी को कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन वो आदमी अपना ही रंडी रोना कर रहा है, तो वो आदमी कभी भी अपने दायरे से बाहर नहीं आएगा। मेरे घर में मेरा जो भाई है, बचपन से मैं बोलता रहा कि मैगी मत खाओ, बिस्कुट मत खाओ, और उल्टा सीधा वो सही से शौच भी नहीं करता था, आता था बाथरूम से और मैगी खाने लगता था। मेरी मदर से मैंने बोला, मैंने कहा देखो मम्मी, ऐसा सीन है कि ये उल्टा सीधा ये सही से हाथ भी नहीं साफ करता, बाथरूम से आता है, और छोटा था उस वक्त 6-7 साल का, और उसके बाद ये करता था। तो मेरी माँ मेरे से बोलती हैं कि तुम चुप रहो, हम लोग देख लेंगे। मैंने कहा देखो, उस दिन से मैंने, बहुत तेजी से उन्होंने मेरे को हड़काया था, उस दिन से मैंने उसको बोला नहीं कुछ, और ना अपनी माँ को कुछ बोला। मैंने कहा जो करना है करो,
जो करना है करो। फिर मैं अपना शिफ्ट हो गया, मेरठ चला गया, फिर मेरठ से कानपुर आया, कानपुर से मुंबई गया, मुंबई से फिर कर्नाटका चला गया। मेरा अपना एक सफ़र, मैं 10 साल से घर में नहीं हूँ अपने, मतलब आता जाता रहता हूँ बट मैं बाहर रहता हूँ। आज उस व्यक्ति को, जो मेरा भाई है, सगा भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथ। मैं पूरे खानदान में अपना अनोखा, मेरा एक दोस्त है, मेरे को कहता पागल है साले तू कहता ये पागल हो गया भाई पार्थ। तो मैंने कहा हाँ, समझदार लोग सबको पागल ही लगते हैं। मैंने कहा तुम्हारी तरह भोग विलास करें और अपनी जो बीवी है उसको छोड़ के किसी और के साथ संभोग करें तो तुम्हारे हिसाब से फिर मैं पागल नहीं होऊंगा। तो जो मेरा भाई है उसको लीवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया और प्लस दिमाग में उसके कीड़े चलने लगे, तो उसका इलाज चला दिमाग के कीड़ों का। फिर अभी फिर लीवर में कुछ हो गया, बर्गर खाता रहता पूरे टाइम, मम्मी मना करती। अब तो मम्मी मना भी करने लगी थी, लेकिन अब वो आदत हो गई खराब। बचपन से आदत डाल रखी, 6 साल की उम्र से तुम 16 बिस्किट पार्ले जी के तुम एक साथ चाय के साथ खा रहे हो और 2-2 3-3 पैकेट एक दिन में खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, ये खा रहे हो, क्या होगा? मैदा खा रहे हो, क्या होगा? मेरे को तो मना कर दिया, क्योंकि हमने कई बार बोला था कि भाई इसको, लेकिन उन्होंने बोला तुम चुप रहो, हम लोग देख लेंगे। मैंने कहा देखो फिर, मैंने कहा मैं जलाने आऊंगा सिर्फ, मैंने साफ बोल दिया था घर पे, मैंने कहा जलाने आऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं कुछ। क्योंकि जहां पे लोगों को समझ नहीं आता है, ये कहानी क्यों बता रहा हूं मैं, जहां पे लोगों को समझ नहीं आता ना, वहां पे उस आदमी को कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है। आप आ जाओ, दुनिया के सारे लोग आ जाएं, वो आदमी नहीं समझेगा। ऐसे व्यक्ति को कौन समझाता है? वक्त समझाता है। जिस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, उस व्यक्ति को वक्त समझाता है। वक्त और व्यक्ति, क्योंकि जब आप नहीं आओगे समझाने तो वक्त कहता है कि अच्छा ठीक है पार्थ, रुको मैं समझाने वाला हूं। मैंने कहा कब समझाओगे? रुक जाओ, अभी टाइम दो। अब एक तो वक्त के पास सब्र बहुत है, तो वक्त आपको 10 साल बाद समझाएगा, जब चीजें एक्सट्रीम में हो जाएंगी। लोग कहते हैं, मैं दूसरे चैनल पे बात करता हूं कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुंबई की ट्रेन मत पकड़ो और ये सब मत करो, क्योंकि वहां पे सब गिद्ध बैठे हुए, भेड़िए बैठे हुए हैं, आपके जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं। तो कई लोग मेरे को गाली देते हैं, कहते हैं कि भाई डिमोटिवेट कर रहा है ये। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को हमेशा बोलता हूं, मैंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कौन समझा सकता है? अगर आप आज मेरे से समझ लो, आपका सारा वक्त बच गया, आपका पैसा बच गया, आपके साथ जो शोषण होने वाला था वो बच गया। आपको ईगो हर्ट होगा क्योंकि आपके डिजायर को मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपका वक्त बच गया। अब वही 5-6 साल बाद तुम स्ट्रगल करोगे बंबई जाके, फिर वहां पे मराओगे, फिर उसके बाद आके बोलोगे पार्थ तो सही बोल रहा था। तो अब तो तुम्हारे पास वक्त खराब हो गया। समझदार, सोक्रेटिस की एक बात बोलता हूं आप सभी लोगों को, सुन लेना। जो समझदार आदमी होता है वो खुद से सीखता है, दूसरों से सीखता है, और जो थोड़ा सा कम समझदार होता है वो सिर्फ खुद से सीखता है। और जो महाबेवकूफ होता है उसके पास ऑलरेडी सारे जवाब है, वो कहता है हमें ना बताओ, भाड़ में जाओ। A dumb person has all the, a stupid person has all the answers. A average mind learn from his own experience. And an intelligent person learns from his own experiences as well as others' experiences. जो हर तरफ से सीख रहा हो, हर तरफ से, ये नहीं कि मेरा ही ज्ञान सब कुछ है, हर तरफ से देख रहा हो, हमेशा उसकी ऑब्जर्वेशनल आई ऑन रहे कुछ। तो यहां पे क्या बात होती है? ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी जो है वो कर्म को भी खेल समझता, मतलब कुछ भी लाइफ में हो जाए सीरियस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो तुम्हें पता है। जिस स्टैंड पॉइंट पे तुम हो अभी, अगर वहां से देखोगे सब कुछ, तुम्हें कॉमेडी लगेगा। जैसे मैं शमशान घाट पे जाता हूं, 2 ही बार मेरे को मौका मिला जाने का। मैं एक बार ऐसे शमशान घाट की कहानी अपने मित्र को बता रहा था, तो कहता है कि तुम्हारा भी बेटा जितना तुम बोल रहे हो ना, लग रहा है 3रा नंबर तुम्हारा ही है। तो मैंने कहा हाँ होगा, जला दियो आके भाई। कहता ठीक है जला देंगे तो हंसी मजाक होती रहती है। वो समझ नहीं आता इन लोगों ना, ये लोग थोड़े से मूर्ख टाइप के हैं। तो क्या करें, अब उनके साथ रहना है तो उनकी तरह रहना, जैसा देश वैसा वेश। तो मैं 2 बार जा चुका हूँ शमशान घाट पे।
एक तो हमारा घर में एक मामा का जो हमारा लड़का सबसे बड़ा, उसको ऑटिज्म हो गया था, वो 13 साल की उम्र में चल बसा। तो वहाँ पे हमने शोक सभा देखी है पूरी की पूरी। मरघट पे हम गए। मरघट मतलब होता है शमशान घाट। तो घर में शोक सभा देखी, फिर मरघट पे हम गए और वहां पे हमने जलते हुए देखा, जलाया गया, फिर पानी में डाल दिया गया था, उसको विसर्जित कर दिया। अब दूसरी बार जब मैं गया तो मैं अभी 3 साल 4 साल पहले की बात है, तो हमारे घर में जो मेरे बड़े नाना हैं, उनकी जो मतलब बड़ी नानी कह सकते हो आप, उनकी डेथ हो गई। उनको किसी के ऊपर कार ने चढ़ा दिया। और कमाल की बात है, उनके पूरे खानदान में सबकी अकाल मृत्यु हुई है, सबकी। बड़े नाना की, बड़े नानी की, बड़े नाना के जो बेटे हैं उनकी, और उन्होंने जहर खा लिया, उनकी वाइफ की, चारों की डेथ हुई है, तगड़ी अकाल मृत्यु। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गया तो मुझे वहां पे विटनेस करने को मिला। वो शमशान में जो मरघट था, वहां पे लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, कॉमेडी हो रही थी। तो मुझे कॉमेडी लग रहा है लाइफ में। लोग रोते रहते हैं पूरे टाइम, पता नहीं क्या किस चीज पे। बैंकरप्ट हो गए, रोने लगे, कर्जा चढ़ गया, रोने लगे, और ये हो गया, ये डिजायर पूरा नहीं हुआ, कुछ बन नहीं पाए, रोने लगे। अरे तू ऑलरेडी बना हुआ है भाई, तुझे किसी को बनाने की, दिखाने की जरूरत नहीं। तेरा बाप और तेरी माँ तेरे को कहती रहती है बन जा बन जा, नहीं तो हम घर से बहिष्कार कर देंगे। तो बोल दो कि कर दो बहिष्कार। ऐसा माँ बाप मुझे नहीं चाहिए जो मेरे को किसी चीज पे तोलता हो। बहिष्कार करना है कर दीजिए, नहीं चाहिए भाई। मेरा बच्चा अगर होगा ना, तो मैं कभी उसको असाधारण बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वो साधारण ही सही है, क्योंकि साधारण में ही यूनिकनेस है, कुछ दिखाना नहीं है इस सोसाइटी को। तो ये सब चीजें परेशान करती हैं लोगों को, ये सब चीजें परेशान करती हैं। लोग कहते हैं कि भी, तो मैं क्या करता हूं, ज्ञानी जो है वो हर चीज में खेल देखता है। मेरे को हर चीज खेल लग रही है। जो चीज मेरे गर्लफ्रेंड को इतनी सीरियसनेस लगती है कि अरे यार ये हो गया, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पेशेंट्स नहीं आ रहे। मेरी गर्लफ्रेंड जो है डॉक्टर है, वो तो क्लाइंट पेशेंट नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या करना है मैंने कहा देखो, 2 तरीके हैं। मैं अगर तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा मार्केटिंग का, तो या तो वो फॉलो करो, उससे आएंगे, और जितने नहीं आ रहे तो इतना परेशान होना क्या है। तो हंसो ना, क्या दिक्कत है। हंसने की जरूरत है लाइफ में, क्योंकि तुम ऑलरेडी बने हुए हो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो तुम हो वही, उसमें ही एक पूर्ति है। दैट इटसेल्फ इज अ बिग सक्सेस। वट एवर यू आर राइट नाउ, वेर एवर यू आर राइट नाउ, एट वॉट एवर सिचुएशन यू आर राइट नाउ, कोई भी परिस्थिति है तुम्हारी, जो कुछ भी हो, तुम पूर्ति है तुम्हारी उसकी। चारों पैर, हाथ पैर चारों कट गए हैं, डॉक्टर से बोल दो प्लग खींच दो, नहीं चाहिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि 4-5 आपका एक्सीडेंट हो गया भयंकर, मान लो हाथ पैर कट गए, किसी लायक नहीं, पूरे पैसा भी नहीं है। पैसा हो तो ठीक है, आपका वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, और कोई उपाय भी नहीं है कि आप स्टीफन हॉकिंस की तरह एक व्हीलचेयर बना लिया आपने, तो आप क्या करोगे। डॉक्टर कहता ऑप्शन दे रहा आपको कि चलो वी कैन पुल द प्लग, पुल द फकिंग प्लग। आई डोंट केयर अबाउट द डेथ, बिकॉज आई नो व्हाट इज डेथ। डेथ इज अ मजाक फॉर मी, डेथ इज अ जोक फॉर मी। दैट हैज टू बी एटीट्यूड, बिकॉज ये एटीट्यूड आएगा कहां से, ये शक्ति कहां से आएगी, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारी रगो रगों में बैठ जाए कि तुम कौन हो, तुम हो कौन इस दुनिया में। क्या तुम इस दुनिया का छोटा सा हिस्सा हो, टाइनी सा, क्या उस रेगिस्तान का एक कण हो तुम, या पूरा का पूरा रेगिस्तान तुम में है, पूरा का पूरा रेगिस्तान ही हो तुम, या फिर उस रेगिस्तान का एक कण हो, जस्ट वन एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द रेगिस्तान, राइट। तो हर चीज को खेल समझो। ज्ञानी संसार को भी नाट्य समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। जो ज्ञानी पर्सन होता है, जो रियल ज्ञानी, ये नहीं कि एप्पल कैसे बनाते हैं, ये नहीं कि मंगल ग्रह पे कैसे जाए, ये ज्ञान नहीं है। ये नहीं कि केबीसी के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, ये ज्ञान नहीं। अपना ज्ञान, खुद का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। स्वयं ज्ञानी क्या करता है, हर चीज को नाटक की तरह देखता है। बहुत बढ़िया ड्रामा चल रहा है, और क्या है, पिक्चर चल रही सर, पिक्चर चल रही है।
इस पिक्चर में कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम ही मॉनिटरिंग करते हो। इस पिक्चर का कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन ही है। क्रिएशन इटसेल्फ इज अ क्रिएटर। अज्ञानी नाटक स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। जो अज्ञानी है स्वप्न को भी वास्तविकता, मतलब ऐसे लोग होंगे ना जो सपना आएगा कि भाई ये सपने में ना आज मेरे दांत कट गए थे, दांत निकल आए, तो दांत निकलने का मतलब होता है कुछ अशुभ होने वाला है। सपने में सांप काटने का मतलब, सपनों में भी ये लोग वास्तविकता लेके आएंगे, ठीक है। किंतु अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। नाटक जो चल रहा है ये दुनिया का नाटक क्या है? आज से तुमको मैंने ये पहना दिया मंगलसूत्र, और तुमने माला पहना दिया, मैंने माला पहना दिया, अब हम लोग पति पत्नी हो गए। क्या सच में तुम पति पत्नी हो गए या फिर मान रखा है सिर्फ? हो तो तुम आदमी औरत ही ना। सोसाइटी के रूल्स फॉलो कर रहे हो। सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं सब बेकार हैं। ये जो सोसाइटी के जितने भी रूल्स है ना कि बड़े हो जाओ, 30 साल की उम्र की शादी हो जानी चाहिए, और शादी नहीं होगी तो पता नहीं क्या होता है, बेकार आदमी होता है जिसकी शादी नहीं होती, जिसके बच्चे नहीं होते, जो औरत बांझ है वो एकदम वाहियात होती है, और कर्म जो नहीं करता, जो सक्सेसफुल नहीं होता, जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके पास ये नहीं होता वो नहीं होता, वो भी बेकार ही है, उसको हम नहीं देखेंगे, हम उसको पार्टी में नहीं बुलाएंगे जिसकी शादी नहीं हो रखी है, नहीं तो हमारी बीवियों को आके वो देखेगा। और दुनिया के सारे इल्यूजरी थिंग्स, वाहियात चीजें। तो दुनिया के जितने भी ये जो रीति रिवाज हैं, जितने भी ये सब नाटक हैं, ये सब बेकार है। कुछ भी इसमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये फंसा देंगे आपको। आदमी फंसा तो हुआ है, अरे यार ये क्लिनिक खोलनी, सेंटर खोलना है, ये खोलना वो खोलना है, बृहस्पति सही नहीं है। बताओ, बृहस्पति तुम्हारा सही करने से होगा क्या? वो साउथ में, वेस्ट में इतने लोगों ने कुछ बड़ा किया है तो उनका बृहस्पति सबका सही था? ऐसा थोड़ी होता है यार। इन्फ्लुएंस होता है प्लैनेट का माइंड पे, लेकिन फ्यूचर और भौतिक मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कनेक्शन नहीं होता है, मूड पे कनेक्शन होता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जो ज्ञानी है और अज्ञानी है, इन दोनों में शारीरिक रूप से अगर आप देखेंगे सब कुछ सामान्य है, मानसिक तौर पे सब कुछ सामान्य है, मेरा और बाकी लोगों का सब कुछ सामान्य है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दृष्टि में बड़ा अंतर है। जो विजन है उसमें बड़ा अंतर है। जिंदगी को देखने की जो मेरी दृष्टि है वो अलग है, किसी और की दृष्टि है वो अलग है। मैं जिस तरीके को जीवन को देखता हूं, मैं जीवन में किसी भी चीज को जीवन नहीं मानता हूं। तुम बोलते हो यू कंप्लीट मी, माई वाइफ कंप्लीट्स मी, माई गर्लफ्रेंड कंप्लीट्स मी, माई म्यूजिक कंप्लीट्स मी, माई वर्क कंप्लीट्स मी, माई वर्क इज माई पैशन, माई वर्क इज एवरीथिंग, माई फैमिली इज एवरीथिंग, माई पेरेंट्स। इट्स नॉट फॉर मी राइट नाउ। मेरे लिए ये सब नहीं है। मेरे लिए जिंदगी का एक अलग अस्तित्व है। उस अस्तित्व में ना मेरे माँ बाप, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बेटे, बच्चे, गर्लफ्रेंड, काम, इनफैक्ट मेरा जो कुछ भी संसारिक कार्य है वो उसमें नहीं आता है। मेरे हिसाब से जो लाइफ है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। लाइफ इज नॉट अबाउट योर, लाइफ इज नॉट योर म्यूजिक, लाइफ इज नॉट योर बाइक, लाइफ इज नॉट योर लैपटॉप, लाइफ इज नॉट योर गर्लफ्रेंड। यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई लाइफ। लोग नंबर सेव करते हैं, लाइफ लाइन। मतलब क्या? अगर वो ब्रेकअप हुआ तो मर जाओगे। यही तो होता है जब आप किसी को लाइफ बना लेते हो और वो आपको छोड़ के चला जाता है, फिर क्या होता है? कुछ बचा ही नहीं आपके पास जीने के लिए। अरे तू जी ही इसीलिए रहा है क्योंकि तेरे पास मां बाप है। तू जी ही इसीलिए रहा है क्योंकि तेरे पास काम है। तू जी ही इसीलिए रहा है। तेरे लिए जीने का मतलब क्या है? तेरे मां बाप, तेरी पत्नी, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरा काम, तेरा पैसा, तेरा जो कुछ भी पैशन है, जो भी तू फॉलो कर रहा है, वो है तेरा अधिष्ठान जीने का। पर वो सब कुछ खत्म हो सकता है, और अगर हो गया तो तू क्या करेगा? ये बता मेरे को, क्या करेगा भाई तू? What would you do if your girlfriend leaves you, if you go बेरोजगार, if your parent die, they get
get in an accident and they die, what would you do then? What if your wife gets cancer? What would you do? Where would you go? Where is the foundation? Is there a foundation? Is there a bloody foundation for you? There is no foundation. The foundation is based on a sansar, on the material world. एक constituent है material world का, वो क्या है? रिश्ते हैं, ये रिलेशंस है, ये पोजेशन है. रिलेशन और पोजेशन के अलावा क्या है जिंदगी में, बताइए हमें. आत्मज्ञान क्या कहता है? अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि इन सबको अधिष्ठान मत बनाओ. इसका मतलब यह नहीं कि इन सबको इंपॉर्टेंस मत दो, अधिष्ठान मत बनाओ इन सब चीजों को, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट होना मतलब क्या? इनको अपनी खुशी की चाबी देना. और किसी भी मनुष्य को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशी की चाबी, अपनी जिंदगी की चाबी अपनी पत्नी को दे दे, अपनी बेटी को दे दे, अपने काम को दे दे, अपने रिश्तों को दे दे, क्योंकि वो सब कुछ खत्म हो सकता है, नहीं तो मैनिपुलेट हो सकता है. आपके जो चाबी है वो आपकी पत्नी के पास है खुशी की. अब वो पत्नी क्या करेगी? अगर वो खत्म भी नहीं किया उसने रिलेशनशिप, या तो वो क्या करेगी? आपको घुमाएगी इधर उधर. अटैचमेंट का मतलब क्या है? कि वो कहेगी ये करो नहीं तो छोड़ दूंगी, वो करो नहीं तो छोड़ दूंगी, ये करो नहीं तो वो घुमा सकते हैं ना तुम्हें नकारात्मक उपयोग हो सकता है तुम्हारा उस चाबी का. तो उस चाबी का कभी भी नकारात्मक उपयोग ना हो, या वो चाबी खत्म ना हो जाए. वो चाबी हमेशा अपने पास रखो, लेकिन अपने पास रखने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ पहले से ही फाउंडेशन बनानी होगी या होनी चाहिए. वो फाउंडेशन क्या है? तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी फाउंडेशन है. जब तुम्हारी पहचान शरीर से हटके, वस्तु से हट, देश से हटके, काल से हटके पूरे ब्रह्मांड में समा जाएगी, तब तुम अपने आप को बड़े बड़े दुखों में नाटक की तरह निकाल सकते हो. जैसे एक नाटक चल रहा है, मतलब क्या? जैसे पानी है, मक्खन की तरह बहेगा वो. गेट आउट राइट नाउ, चुटकी बजाय गेट आउट, क्योंकि तुम मेरे अंदर नहीं घुस सकते ना. आपका शरीर में बीमारी लग सकती है, लेकिन शरीर से तो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है. तुम्हारे फैमिली तुमको छोड़ सकती, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है. तुम्हारी पत्नी, तुम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है. तुम्हारा काम खराब हो सकता, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है. इतना बड़ा तुमने एप्पल का एम्पायर सिद्ध किया, कर रहे हो, तुम करते रहो, लेकिन अंदर से उसकी आइडेंटिफिकेशन मत रखो. अंदर से मत रखो. कर बाहर से करते रहो, बाहर से सारा काम करो, बिजनेस करो, उसमें अपना पूरा शिद्दत लगा दो, एवरी फोकस यू गिव ओवर देयर, बट नेवर एवर एवर make it as important as your life. Your life is individual. It's a solo separate existence. Nobody can become your life, should not, because you have the key to make your relations or possessions as your life. तुम लाइफ का, जिंदगी का थप्पा, लाइफ का लेबल किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी चीज पे अपना इंडिविजुअल रखो. इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट होना. इसीलिए ये सारा का सारा ज्ञान लेना होता है. इसको मुक्ति बोलते हैं. ये ही मुक्ति है.